हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिनोमियल को हम कंटिन्यू कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन के भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के सेकंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं एक बार। जो डिस्क्रिमिनेंट, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, द नेचर of root of a polynomial क्या दे रखा होगा, पॉलिनोमियल कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे जो है ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन इट्स डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। जो भी डिस्क्रिमिनेंट जो दे रखा होगा, डी का वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। जो भी डिस्क्रिमिनेंट दे रखा होगा उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे, कंडीशन देख लेते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दे रखा होगा, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, देन द नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 के इक्वल दे रखा है, तब नेचर ऑफ रूट क्या होगा, देन द नेचर ऑफ रूट विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। ये क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड देखिए, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दे रखा है, तब नेचर ऑफ रूट क्या होगा, इमेजिनरी। देन द नेचर ऑफ रूट will be imaginary, ठीक है। तब नेचर ऑफ रूट जो होगा वो इमेजिनरी होगा। यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तब नेचर ऑफ रूट जो होगा रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तब नेचर ऑफ रूट जो होगा रियल एंड इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा है, तब नेचर ऑफ रूट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। कैसे, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। 3.5 के सेकंड के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अभी आज हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नेचर ऑफ रूट दे रखे हैं रियल एंड इक्वल। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है, जहां पे रूट्स दे रखे हैं, उनके जो रूट्स जो है वो क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल दे रखे हैं। रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है, तो कंडीशन कौन सी लगेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। जो कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा, पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो फिफ्थ में दे रखा है वो है k + 4
जो कि क्वेश्चन दे रखा वो है k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो हमें डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है, ये जो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे k प्लस 4 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी k प्लस 1 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कांस्टेंट होगा ये क्या होगा, क्या दे रखा है 1। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इक्वल टू b स्क्वायर मींस k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का 1 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a कितना दे रखा है k प्लस 4 एंड इनटू c कितना दे रखा है 1। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, d इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए a प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से, a प्लस b स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2k इनटू b कितना दे रखा 1, तो 2k हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1। यहां से क्या लिखोगे, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 4k एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 16 एंड 1 से मल्टीप्लाई करोगे टर्म वही रहेगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके दिया जाएगा एंड 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस का 4 इनटू के 4k माइनस का 4 इनटू 4 क्या हो जाएगा माइनस का 16। चलिए यहाँ से इसको और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, क्या निकल के आ जाएगा k स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 2k एंड माइनस का 4k को सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का 2k एंड प्लस का 1 एंड माइनस का 16 क्या सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है ना। माइनस के 16 में से प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। अभी ये जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, इस डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिनके रूट जो है रियल एंड इक्वल है। रूट एंड रियल एंड इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो हमें जो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास आया है d इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पे जो है हम जो भी डिस्क्रिमिनेंट आया मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट जो d आया उसको हमें 0 के इक्वल करना है। क्यों करना है, क्योंकि रूट्स आर गिवन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसलिए मैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या आ गया है, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से k इजीली निकल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या होगा, 15 को यहाँ से 1 हिडन है 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 15। अब 15 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनको सॉल्व करें तो माइनस का 2 क्या आना चाहिए। 15 के फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो होगा 15 इंटू 1 और क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 इंटू 5 ये भी 15 होगा। यहाँ से अगर मैं प्लस का 3k एंड माइनस का 5k ले लेता हूँ तो ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2k हो जाएगा ना। ये यहाँ से मैं अगर प्लस का 3k एंड माइनस का 5k ले लेता हूँ तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 2k। तो मैं माइनस के 2k को क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 3k एंड माइनस का 5k लिख लीजिए। इधर क्या लिखूंगा मैं, इसको k स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस का 3k माइनस का 5k माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से दो टर्म्स बन जाएगी, इनमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब लोगे यहाँ से कितना k कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा k प्लस 3 एंड यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लोगे, पीछे क्या बचेगा k एंड 15 को 5 से डिवाइड करोगे आपको क्या कितना बचेगा, k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो k माइनस 5 जो फैक्टर जो होंगे दो, एक होगा k माइनस 5 और एक होगा k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल कर लीजिए। तो k की दो पॉसिबल वैल्यू वो क्या होगी, एक तो हो जाएगी k माइनस 5 इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगी k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी, प्लस के माइनस के 5 को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो k का प्लस k हो जाएगा प्लस का 5 एंड इधर जो होगा प्लस के 3 को उधर को ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा k माइनस 3। तो यहाँ से जो k की दो वैल्यू निकल के आ जाएगी, k प्लस 5
एंड यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 3। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना क्या है, जो हमें इक्वेशन जो दे रखी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उनमें से हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, a b एंड c, ठीक है ना। a क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a इधर लिख दिया। b क्या होगा, x का कोएफिशिएंट इधर लिख दिया, एंड कांस्टेंट को मैंने इधर लिख दिया। यहां से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर किया कितना आ गया, जो वैल्यू आ गई k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए नेचर ऑफ रूट क्या दे रखा है, रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल कर ले। तो यहां से मैंने जो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर लिया एंड इसको सॉल्व करके k की वैल्यू, दो पॉसिबल वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करना है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी का 6th क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी है, बस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फिर कर लिया हमने। इसी का 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन दे रखा है kh स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। ये 6th क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी सेम कंडीशन दे रखी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ से जो a b एंड c की वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ से a कितना आ जाएगा k एंड b कितना दे रखा है यहाँ पे माइनस का 5 एंड c कितना देर का है, k प्लस का k। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, d इक्वल टू b स्क्वायर मींस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना देर का है, k एंड c कितना देर का है, k। तो यहाँ से माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 25, माइनस 5 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 25 एंड माइनस 4 एंड k को k से मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर। तो यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया वो क्या है, 25 माइनस 4k स्क्वायर। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ रूट जो दे रखा है रियल एंड इक्वल। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर लीजिए। यहाँ से d को हम 0 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मैं माइनस के 4k स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो प्लस का 4k स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, 25 इक्वल टू प्लस का 4k स्क्वायर। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में तो मैं इधर भेज देता हूँ, तो डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 अपॉन 4 इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से जब मैं स्क्वायर रिमूव करूंगा तो इधर रूट लग जाएगा। क्या लिखूंगा मैं, k इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट प्लस माइनस 25 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू जो आ जाएगी, रूट जब रिमूव करोगे तो रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो यहाँ आ जाएगा 5 एंड रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। ये जो है k की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पे कंडीशन डिफरेंट दे रखी है। 3.5 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट मैं करवा लेता हूँ, सेकंड में थोड़ा आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन जो दे रखा है थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कंडीशन क्या दे रखी है, नेचर ऑफ रूट क्या दे रखा है, रियल एंड एक्सट्रीम में अनइक्वल। नेचर ऑफ रूट्स जो है वो दे रखे हैं, नेचर ऑफ रूट क्या दे रखे हैं, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, जब नेचर ऑफ रूट रियल एंड अनइक्वल है, उसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो
ग्रेटर देन 0 होगा, उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। चलिए क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देखते हैं। इसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो देगा वो है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे एंड डिस्क्रिमिनेंट को जो है 0 से बड़ा कर देंगे, साइन लगा देंगे। चलिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। यहां से जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, k n, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 1। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a कितना दे देगा k इनटू c कितना दे देगा 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मींस 4 माइनस 4k। तो 4 माइनस 4k जो है डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट। कंडीशन के हिसाब से हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो जो होगा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसके लिए 0 से बड़ा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 से बड़ा होगा, मींस अब डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हमें ये साइन लगा देंगे। हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 4k जो होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट जो आया हमारे पास 4 माइनस 4k ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, माइनस का 4 के उधर ट्रांसफर कर लीजिए। क्या लिखोगे, 4 ग्रेटर देन प्लस का 4k, माइनस का 4 के उधर चला गया प्लस का 4k। ठीक है, यहां से 4 को इधर डिवाइड में भेज दीजिए। ठीक है ना, 4 को डिवाइड में भेजोगे, मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड आ जाएगा 4/4 ग्रेटर देन k। यहां से 4 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन k। तो यहां से क्या हो जाएगा, k की वैल्यू होगी जो 1 से छोटी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 बड़ा होगा और k छोटा होगा। तो इसके लिए रियल एंड अनइक्वल के लिए जो हमारे पास k की वैल्यू आ गई वो ये आ जाएगी। इसी तरह से इसका सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।